गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे पुराने जिलों में से एक है। ये गोरखनाथ मठ का गढ़ माना जाता है। यहाँ से 3 पीठासीन भिक्षु कई बार चुने गए। गोरखपुर रेलवे जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 विश्व का दूसरा सबसे लंबा 1355.40 मीटर प्लेटफॉर्म है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है ऐतिहासिक शहर गोरखपुर में। गोरखपुर जिसमें करीब 2600 सालों में 8 बार नाम इसका बदला। 220 साल पुराना है नाम इसका गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ के नाम से इसका नाम दर्ज है आज के समय में भी। लेकिन हम आए हैं 2024 के इलेक्शंस को लेकर के ये जानने के लिए 1.5 से 2 लाख की आबादी वाला मुस्लिम शहर जिसमें मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, बड़े मियां किधर जा रहे हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़े मियां किधर चले। गोरखपुर का अपना इतिहास है, लेकिन सियासी लिहाज से पूर्वांचल की हॉट सीट माने जाने वाली गोरखपुर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। इस सीट पर गोरक्षपीठ का दबदबा माना जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार सांसद रहे। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से अभिनेता रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से काजल निषाद पर दांव आजमाया गया है। लेकिन जनता किसे अपना नेता चुनेगी, इस पर हमने यहाँ के लोगों की राय जानी। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुस्लिम समुदाय के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मतलब किन मुद्दों को लेकर के इस बार मुसलमान समुदाय जो है वोट करने वाला है? आप लोग क्या सोच करके वोट करने वाले हैं? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की चीज़ है, वो काम उसने किया है। जो है कोई भी वर्ग हो, उसके लिए काम किया है उसने। इस बार क्या लग रहा है? क्या 2024 के इलेक्शन में क्या लग रहा है? कहाँ जाता हुआ मुसलमान दिख रहा है इस बार? नहीं, इस वक्त भी बीजेपी को ही वोट जाएगा और इस वक्त भी मोदी जी की ही सरकार बनेगी। इस बार मुस्लिम समुदाय में क्या ऐसा लग रहा है? क्या बड़े मियां इस बार किधर जा रहे हैं? क्या विकास के मुद्दे पर वोट होने जा रहा है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब धर्म और जाति और संप्रदाय और इस तरह से सोचा जा रहा है? देखिए, इस बार का जो वोट है वो सबका साथ सबका विकास के आधार पे होने जा रहा है। और मुसलमानों का जो एक बड़ा पिछड़ा जो पसमंदाना समाज है, वो आज भी माननीय मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है और उन्हीं को वोट करने पर अपना जो है पूरा विश्वास रख रहा है। लेकिन मुसलमानों के लिए कहा जाता है खासतौर पे मुसलमान जो है विकास पर वोट होगा, या फिर इस बार धर्म जाति के आधार पर वोट देख रहे हैं आप? क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण इश्यूज इस समय उठ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से। जी, हम लोग बीजेपी के साथ है क्योंकि वो इतना काम करा रही, विकास करा रही है। माननीय मोदी जी ने अभी पासमानदाओं को जोड़ने का काम किया, जो कि आज तक पासमानदा मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं। जी आज तक किसी पार्टी ने उनका कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने लोगों का भरे घर और कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तो सड़क बन रही है, 24 घंटा लाइट मिल रही है। 2.5 लाख रुपए मिला मकान का बनने को, अभी तक किसी ने नहीं दिया था। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, खासतौर पर जो बीजेपी आएगी। के नाम पर बीजेपी का नाम है, जितने भी मुसलमान हैं यहाँ सब बीजेपी पढ़ रहे हैं। हम लोग को विकास से मतलब है। विकास हो रहा है। पहले मुसलमान विकास के साथ नहीं था क्या? नहीं, विकास के साथ था, मगर इस सरकार में ज्यादा ही विकास हो रहा है और अच्छी सुविधा मिल रही है, लाइट मिल रही है। और गरीब सरकार की कौन सी योजनाएं मिली? कहते हैं मुसलमानों को योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जात धर्म देख के थोड़ी नहीं हो रहा है भाई। आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, उससे सबको इस्तेमाल करता है। हमने खुद इस्तेमाल किया है। मैं मुसलमान हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं है कि अगर आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो सिर्फ मुस्लिम के लिए उसको फायदा है। सबको उसका लाभ उठा रहा है। दरअसल इस सीट पर साल 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए थे। तब से गोरखपुर सीट पर अब तक 19 बार वोट डाले गए हैं, जिसमें से 6 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि 8 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है। इस सीट पर निषाद यादव दलित वोटर्स की बहुलता है। गोरखपुर सदर लोकसभा में कुल 20,74,629 मतदाता हैं, जिसमें 11,11,994 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 9,62,635 महिला मतदाता हैं। गोरखपुर की फिजा में इस बार बड़े मियां का रुख किस ओर है, ये हमने उन्हीं से पूछा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार भाई, ये बताइए कि इस बार जो गोरखपुर का मुसलमान है कितना वोट होगा? अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में समझा सकें। क्या 1.5 से 2 लाख जो वोट है इस बार कहां जा रहा है? क्योंकि विकास के मुद्दे पर बातचीत हो रही है, धर्म जाति, यूसीसी, सीए, एनआरसी, तमाम मुद्दे हैं मुसलमानों के सामने। देखिए, जो मुसलमान समाज का आदमी थोड़ा गंभीर है और सामाजिक चीज़ों पर ध्यान रहे जिसका, और चीज़ों को समझता है, जानता है,
वो विकास और सुशासन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है इस बार भी। अच्छा, क्यों पसंद कर रहा है? मुसलमान की बात करें अगर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं मुसलमानों के सामने जो कि चैलेंज के तौर पे उनके सामने खड़े हुए हैं। जैसे आप राम मंदिर बन के तैयार हो गया, अब दूसरे अलग अलग मंदिर भी हैं, उनका भी नाम जिक्र हो रहा है ना, ज्ञानव्यापी है। ठीक है, देखिए राम मंदिर का जहाँ तक आपने सवाल किया है, ये अयोध्या की राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रही है। तो उसमें मुसलमान समाज हमेशा ये कहता था कि कोर्ट का जो आदेश आएगा वो हमें मान्य होगा। जो आदेश आया उसमें मान्य उसने किया, उसको माना और हंसी खुशी से उसने उसको स्वीकार किया। तो यानी कि नेशनल मुद्दे जो हैं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। भैया हमारे घर के आसपास की रोडें अच्छी हैं कि नहीं है, बिजली पानी व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है नहीं है, इसी मुद्दे पर। देखिए गोरखपुर का जहाँ तक सवाल है, ये योगी आदित्यनाथ जी का शहर है और वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त। तो गोरखपुर के लोग अलग तरीके से देखते हैं सियासत को। क्या गोरखपुर की वजह से ही, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी की जगह है, इसलिए चुनाव में रवि किशन को मुसलमान वोट डालेगा, या फिर कोई काम हुआ है ऐसा कॉन्क्रीट गोरखपुर के अंदर? गोरखपुर शहर में कम से कम पहले नाम बता दीजिए सर अपना। सैयद मोहसिन रजा। मोहसिन भाई बताइए। गोरखपुर में 70% जो है अल्पसंख्यकों को जो है जो विकास और जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिला है। चाहे वो प्रधानमंत्री 2.5 लाख वाला जो वो है, या जो मानबेला में जो मकान बन रहा है उसमें जो है 70% मुस्लिम को ये आपको योजनाओं का लाभ मिला है। आप कह रहे हैं घर मिला है, आप कह रहे हैं बिजली पानी व्यवस्था जो भी है सारी चीजें मिली हैं कि नहीं मिली हैं? मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो गोरखपुर लोकसभा सीट पर रवि किशन ने 7,17,112 वोट पाकर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि सपा बसपा गठबंधन के राम निषाद को 4,15,458 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के मधुसूदन त्रिपाठी महज 22,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। गोरखपुर के राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो करीब 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने यहां पर काफी विकास किया है, लेकिन 2018 में यह समाजवादी पार्टी की सीट चली गई थी। 2019 में फिर से बीजेपी आ गई। रवि किशन को इस बार दोबारा मौका दिया गया है। 1999 की बात करें, 1998 की बात करें, 2004 की बात करें या फिर 2009 की बात करें, यहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस यहां पर चौथे नंबर की पार्टी हमेशा से रही है। 1984 के बाद कांग्रेस यहां पर बिल्कुल नहीं आ पाई, यानी कि आने वाले समय में विकास के मुद्दे पर वोट होगा ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बड़े मियां कहां चले की बात करें तो इसमें तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो इस बार वोट करने जा रहे हैं उनकी संख्या करीब 1.5 लाख से ज्यादा है। अगर गोरखपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के वोटरों का दबदबा है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा निषाद जाति के वोटर हैं। यहाँ पर 4 लाख वोटर निषाद समाज से आते हैं, जबकि यादव और दलितों की संख्या भी 2-2 लाख है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 1.5 लाख मुस्लिम वोटर भी हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख ब्राह्मण और ठाकुर वोट हैं। भूमिहार और वैश्य वोटरों की संख्या भी करीब 1.5 लाख है। इस बार क्या लग रहा है? 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, वोट डालने जाएंगे ना? हाँ श्योर, क्यों नहीं डालेंगे। वोट डालने जाएंगे तो अगर आप उस लोकतंत्र के उस पर्व में हिस्सा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। विकास के मुद्दे पर वोट, विकास में एकदम विकास के मुद्दे पे वोट होगा, धर्म जाति और संप्रदाय नहीं, विकास के मुद्दे पे। अब देखिए पब्लिक जो है ना जागरूक हो चुकी है। पहले की पब्लिक थी हाँ धर्म पे जाती थी, उस पे जाती थी। अभी क्या है कि सब जागरूक हो चुके हैं, सबको पता है कि किस पे करना है किस पे नहीं करना है। नाम क्या रहा आपका? माजिद हुसैन। माजिद भाई ये बताइए कि इस बार बड़े मियां किधर जा रहे हैं? 2024 का इलेक्शन है, वोट डालने जाएंगे ना? जी नहीं डालेंगे वोट? एकदम डालेंगे। डालेंगे तो बोलिए ना डालेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी आ रही है। अरे माजिद भाई बीजेपी आ रही है मतलब? बीजेपी फिर से आएगी, हैट्रिक मारेगी। अच्छा, एकदम योगी जी ने कुछ काम किया इसलिए? योगी जी ने बहुत काम किया, ये सब काम ही ना है। जहाँ तो रवि किशन आ रहे हैं ना, योगी जी तो सीएम बन गए। तो सब बीजेपी का एरिया ना है। अच्छा, रवि किशन काम या धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट पड़ेगा। काम के नाम पर वोट होगा। नाम क्या आपका? मुमताज आलम। मुमताज आलम भाई ये बताइए कि बड़े मियां इस बार किधर जा रहे हैं? बड़े मियां बीजेपी में ही जाएंगे इस बार। हर समुदाय के गोरखपुर में बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।